जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। सो लास्ट वीडियो में जिस तरह आपको बताया था कि आपने अपनी फ्लोरिडा में एलएलसी रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अपना बिजनेस एड्रेस कैसे बाय करना है, अपना आपने जो है रजिस्टर्ड जो एजेंट है वो आपने कैसे हायर करना है या किस तरह आपने उसको बाय करना है, उसका एड्रेस कैसे बाय करना है, वो डिटेल में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। और जो नंबर आपको बताया था आप स्काइप से भी ले सकते हैं, आप वैकी से भी ले सकते हैं, ठीक है। आई होप सो आपकी वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई होगी। अब आपके पास अपना बिजनेस एड्रेस भी होगा, आपके पास अपना नंबर भी होगा एंड अपना रजिस्टर्ड एजेंट भी होगा। सो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। देन उसके बाद जो फर्दर प्रोसीड करना है वो इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में बता दूंगा कि आपने फ्लोरिडा के अंदर अपनी जो एलएलसी है उसको फाइल कैसे करना है, उसको कैसे रजिस्टर करना है, ठीक है। तो काफ़ी क्लियर पॉइंट होंगे यहाँ पे, आपको काफ़ी चीज़ें होंगी डिटेल में पॉइंट आउट करनी होगी, नोट डाउन करनी होगी, वो आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। क्लियरली देखना है, कंप्लीट देखना है, जिसमें आपको आई होप सो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और जो आप कंप्लीट बताऊंगा कि आप फ्लोरिडा के अंदर खुद बगैर किसी को खुद पैसे दिए आप अपने एलएलसी फ्लोरिडा के अंदर खुद रजिस्टर कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस बट फोकस के साथ आपने देखना है। होप सो काफ़ी समझ आएगी, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गूगल पे आ जाना है, तो यहाँ पे लिखना है फ्लोरिडा एलएलसी फाइलिंग। तो यहाँ पे आपके सामने काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स आ जाएंगी, बट आपने यहाँ इनको सबको स्किप करके यहाँ पे लिखा हुआ फ्लोरिडा एलएलसी डिवीजन ऑफ कॉर्पोरेशन, तो इसको आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। इसको ओपन करना है आपने। जैसे आप इनकी साइट ओपन करेंगे तो आपके सामने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपके फ्लोरिडा लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के सामने नीचे यहाँ पे आएगा फाइल है करेक्ट फ्लोरिडा एलएलसी। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ना दो इन्फो यहाँ पे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे आपने लेफ्ट फाइल पे क्लिक करना है, फाइल आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे इसको आपने टिक करके स्टार्ट न्यू फाइल में करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक किया तो आपके सामने पूरा ये कंप्लीट एक फॉर्म आ जाएगा, पॉपअप हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने सारी जो है इन्फॉर्मेशन अपनी वहाँ पे पुट करनी है। ये पूरा फॉर्म है जिसको आपने फिल करना है, और यहाँ पे ये चीज़ आपने थोड़ी सी क्लियरली देखनी है। इस फॉर्म में आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है। आपकी थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो आपकी पूरी एलएलसी भी खराब हो सकती है, ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो कि आपने बहुत ही नोट डाउन करना है। और आई रिपीट, इसमें आप जो वीडियो है अगेन उसको रिपीट अगेन देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस आउट ना हो। और रिकमेंड यू दैट के साथ अपने पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें आपको बट क्लियरली बताऊंगा, आपको सारी समझ आ जाएगी साथ, ठीक है। सो लेट स्टार्ट। यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने डेट देनी है, ठीक है। जो आपने लेट से आज 25 डेट है, तो आप यहाँ पे जो आज की डेट है इससे नेक्स्ट डे वाली जो डे है आपने वो देखनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें पहले से की हुई हैं। मैं यहाँ पे डेट पुटअप करता हूँ। यहाँ भी ये आपने मैथड ये लगाना है, पहला जो है वो मंथ होगा, ठीक है, ये मंथ है, उसके बाद डेट है, देन ईयर। यहाँ पे आपने ईयर दे देना है, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे जो सर्टिफिकेट ऑफ स्टेटस है यहाँ पे आपने टिक कर देना है। और उसके अलावा लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी नेम, जो कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अपना जो आपने कैसे फाइंड आउट करना है जो एलएलसी नेम होगा, कि यही आपका जो एलएलसी नेम है, किसी और ने रजिस्टर तो नहीं किया हुआ या इस नेम से कोई और एलएलसी रजिस्टर्ड तो नहीं है। यही आपने सबसे पहले चेक करना है। जब आपने चेक किया अपना कंपनी नेम जो आपका ब्रांड नेम कोई भी है, आपने यहाँ पे वो पुटअप करना है। अपना नेम यहाँ पे नहीं देना, आप हमेशा अपने एलएलसी का नेम देना है। और ये मस्ट हो कि आपके जो एड पे है वो एलएलसी लाजमी इस तरह होना चाहिए, ठीक है। लेट से मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखता हूँ जीशान एलएलसी, ये हमारा कंपनी नेम है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, अब यहाँ पे जो आपका बिजनेस एड्रेस है जो आपने लास्ट वीडियो में जिस तरह आपने बाय किया था सेम एज इट इज आपने वहीं पे आके वो बाय करना है, यानी कि आपने वो पुटअप करना है आगे, ठीक है। यहाँ मेरे पास ऑलरेडी मैंने कॉपी किया हुआ, तो यहाँ मैं ऑलरेडी जस्ट पुट करता जाऊँगा। यहाँ पे एड्रेस आ गया, स्टेट एड्रेस यहाँ पे स्वीट वगैरह आ गया, और उसके अलावा ये सिटी है, सिटी यहाँ पे देना है, और उसके अलावा यहाँ पे जिप कोड दे दें, और यहाँ पे कंट्री जो है आपने यहाँ पे यूएस दे देनी है। ये जस्ट मैंने पहले से कॉपी किया हुआ है, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए कि आपका यहाँ पे वो एड्रेस होना चाहिए जो बिजनेस एड्रेस जो कि आपने लास्ट वीडियो में बताया था वो आपने बाय किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है मेलिंग एड्रेस। तो मेलिंग एड्रेस का सेम एज इट इज़ वही है जो हमारा बिजनेस एड्रेस, तो यहाँ पे आपने टिक कर देना, तो वो जो इन्फॉर्मेशन आपके ऊपर वाली होगी वो यहाँ पे नीचे सेम एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे आता है आपका जो रजिस्टर्ड एजेंट है उसका नेम आ जाता है। आपने जहाँ से भी अपना एड्रेस बाय किया, लाइक आपने रजिस्टर्ड जो है फ्लोरिडा के एजेंट से आपने बाय किया या कहीं से भी और आप बाय करते हैं, किसी और की भी सर्विस लेते हैं, तो यहाँ पे उनका नेम लिख देना है, ठीक है। तो जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लोरिडा रजिस्टर्ड एजेंट्स, जस्ट एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। आपका जो है सेम आपने उसी का लिखना है अपना यहाँ पे आके। और यहाँ पे जो है आपका जो जिसका नेम है रजिस्टर्ड एजेंट का, वहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे अपना उसका जो एजेंट का एड्रेस है वो यहाँ पे आपने पुट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने पहले से कॉपी किया हुआ, मैं यहाँ पे अगेन इसको जस्ट पुट करता जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे उसका जिप कोड वगैरह, ये जो आपको ईमेल आएगी ना लास्ट टाइम जिसमें मैंने वीडियो बताया था कि जब उसमें फॉर्म फिलअप करके जब आप सबमिट करते हैं, आपको जो ईमेल होगी, जो आपने ईमेल अपनी वहाँ पे पुट अप की होगी, उसी ईमेल पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स आएंगे जिसके ऊपर ही इसका रजिस्टर्ड एजेंट का कंप्लीट एड्रेस होएगा, नेम होएगा, सारी इन्फॉर्मेशन ये वही होगी जो आपको ऑलरेडी मिली होगी, जस्ट आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट करनी है। बट बी केयरफुल, कोई मिस्टेक ना हो।
अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको थोड़ी सी क्लियर कर दूं, जब आप यहाँ पे चीज़ पुटअप करेंगे ना, तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने ना उल्ट किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे दिया हुआ है और लास्ट नेम यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये चीज़ थोड़ा सा पॉइंट आउट करनी है, यहाँ पे आपने मिस्टेक नहीं करनी है हमेशा। जहाँ पे जब नेम लिखें तो हमेशा आपका जो है फर्स्ट नेम यहाँ पे और लास्ट नेम यहाँ पे होनी चाहिए। बट हमारा भी जब यहाँ पे है बिजनेस टू वेरी, अगर आप बिजनेस जो है वो इसको वेरी कर रहा है, तो यानी कि जो आपने यहाँ से बाय किया है, उनकी जहाँ से सर्विस ली है, तो उनका जो बिजनेस नेम है, जो उनकी साइट है, सेम आप वही लिख देनी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो सिग्नेचर ऑफ रजिस्टर्ड एजेंट, जो आपका एजेंट है उसका जो नेम है वो भी आपको अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर दें। लेट्स सी जहाँ से उनका मार्क किया है, मैं यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर उसका नेम लिखते तो सिग्नेचर, ठीक है। यहाँ पे फिलअप करने के बाद इन्फॉर्मेशन आपने अगेन रीचेक कर लेनी है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे अपना नेम देना है आपने, ठीक है। यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे लास्टली मैं अपना नेम दे देता हूँ, और उसके अलावा यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस मैंने कॉपी किया हुआ था, मैं यहाँ से अपना ईमेल एड्रेस कॉपी करता हूँ, ठीक है। अगेन कॉपी पेस्ट यहाँ के कर देंगे। ये आपके अपने जीमेल है, ये वो वाली ईमेल है जिस पे आपको एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स अगेन जाए, जब आपकी रजिस्टर्ड हो जाएगी तो उसी ईमेल पे आपको रिसीव हो जाएंगे। आप अपने बिजनेस ईमेल भी दे सकते हैं, सिंपल जीमेल भी दे सकते हैं, ये वटावर कोई भी दे सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, यहाँ पे अपने सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। आपका अपना जो कंपनी ओनर है, यहाँ पे उसके सिग्नेचर होने चाहिए। यहाँ पे अपना नेम मैं पुट कर देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आती है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुटअप करनी है, क्योंकि यहाँ पे लिखे नेम एड्रेस ऑफ पर्सन अथोराइज टू मैनेजर एजेंसी, तो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन है जिसकी एलएलसी रजिस्टर्ड हो रही है, जो कि ओनर है एलएलसी का, तो यहाँ पे आपने वो इन्फॉर्मेशन पुटअप करनी है, ठीक है। यहाँ पे टाइटल में आपने यहाँ पे एम भी ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि जो कंपनी मेंबर इसे कहते हैं, ठीक है, तो आपने टाइटल में ये पुटअप करना है। अब उसके बाद, ठीक है, यहाँ पे आपका नेम आता है, ठीक है। आप अपना यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अपना नेम लिख देता हूँ। और यहाँ पे जो आपका बिजनेस एड्रेस है, जो आपने बाय किया, तो आप बिजनेस एड्रेस यहाँ पे सेम एज इट इज दे सकते हैं। आप पहले से कॉपी कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आप पुटअप कर सकते हैं टीम का यूएस, और स्टेट में यहाँ पे फ्लोरिडा दे देता हूँ, क्योंकि हमारा फ्लोरिडा के अंदर कर रहे हैं, तो हमारा बिजनेस एड्रेस भी फ्लोरिडा का, ये बिजनेस एड्रेस, तो यहाँ पे आपने कर देनी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन पुटअप करने के बाद सिंपल जो नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन, तो यहाँ पे मोर ऑप्शन भी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आपने अपनी पुटअप ये वाली चीज़ें कर दी, बट अगेन आपसे ये कह रहे हैं यहाँ पे पुटअप करने के लिए। तो यहाँ पे आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन पुटअप नहीं करनी, बिकॉज आप जस्ट कंपनी मेंबर वन है। ये उस तरह में कर सकता है कि अगर आपके कंपनी मेंबर्स ज़्यादा हैं, मोर देन वन है, या मोर देन टू है, या आपकी शेयरिंग बेस पे होता है, या आपके पार्टनर्स होते हैं एक एलएलसी में, तो उनकी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पुट करें। बट आई डोंट रिकमेंड यू दैट कि आप ऐसा करें। एक ही एलएलसी पे मल्टीपल पार्टनर्स हो, आप अगर किसी की सेपरेट बनाने में तो उसकी सेपरेट बना दें, ना कि एक ही एलएलसी पे मल्टीपल लोगों को आप ऐड करते हैं या अपने पार्टनर्स में ऐड करें, ठीक है। जैसे आप ये फॉर्म फिलअप कर लें, अगेन आपने स्टार्ट में आ जाना है, यहाँ से आपने अपनी इन्फॉर्मेशन अगेन रीचेक कर लेनी है, ठीक है। आपकी डेटा आ गई, नेम आ गया, आपका बिजनेस एड्रेस है, यहाँ पे आपने मेलिंग एड्रेस भी आपका सेम है, यही आपने चेक कर लिया, ठीक है। यहाँ आपके जो आपका जो एजेंट था, जिसने आपने जहाँ से बाय किया था, रजिस्टर्ड एजेंट जो है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई सेम। यहाँ पे उसके सिग्नेचर आ गए सेम एज इट इज़, यहाँ आपका आपका नेम, आपकी ईमेल, आपके सिग्नेचर आ गए। उसके बाद यहाँ पे अगेन आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई, ठीक है। यहाँ पे रीचेक करने के बाद जस्ट आपने अगर कोई मिस्टेक होती तो अभी यहाँ के आगे बता देंगे, कोई मसला नहीं होता, आप सिंपल इनको जस्ट कंटिन्यू करें। यहाँ पे आपको टेंशन नहीं है, अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंप्लीट सारा चेक कर भी लेते हैं, तो लाइट अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है, या फिर भी उसके बावजूद की कोई मिस्टेक होती है, तो यहाँ पे आपको अगेन मेंशन कर दिया जाएगा, या बेन बैक टू फॉर्म अगेन जाके आप उसको भी करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें जिस तरह हमने वो आगे नेक्स्ट पेज आया, तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कंफर्म का, ठीक है, फाइलिंग इन्फॉर्मेशन हमारी ये है, प्लीज रिव्यू द फाइलिंग एक्यूरेटी, ठीक है। एक्यूरेसी हमने यहाँ पे चेक कर लेनी है। यहाँ पे आप अगेन भी कर सकते हैं, इफ़ यू नीड द मेक करेक्शन, आप यहाँ पे करेक्शन भी इसकी कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन आपसे पूछ रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने पुटअप किया है ये वही है, ठीक है। यहाँ पे आपका नेम आ गया, चैनल से नेम आ गया, हमारा बिजनेस एड्रेस आ गया, मेलिंग एड्रेस आ गया, रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस आ गया। उसके बाद सेम एज इट इज हमारी इन्फॉर्मेशन वही है जो कि हमने प्रीवियसली पुटअप की है, ठीक है। यहाँ पे पुटअप करने के बाद नेक्स्ट आपने फिर कंटिन्यू कर देना। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाएंगे आपकी इन्फॉर्मेशन दोबारा अगेन, ठीक है। आपको नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो आपको पता चलेगा। प्रीवियसली तो आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपनी पुटअप कर दी, अगेन रीचेक करने के बाद, अब ऐसा नहीं है कि आपने पुटअप पिछली की है, यहाँ पे रीचेक करने के बाद आप देख लीजिए कि बस ठीक है वही है, तो मैं उसको नेक्स्ट प्रोसीड करता हूँ, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। आपने हमेशा उसको अगेन रीचेक करना है, क्योंकि एलएलसी फाइलिंग एक बहुत ही ना क्रिटिकल चीज़ होती है, तो आपने इसको ना कंप्लीटली सारा अच्छे तरीके से रिव्यू करना है, ठीक है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको बता देगा फ्लोरिडा लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी ऑनलाइन फाइलिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स ट्रैकिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपके जो चार्जेस हैं एलएलसी पे, फ्लोरिडा के एलएलसी है, जस्ट $130 है, ठीक है। प्रीवियसली आप वीडियो मैंने बताया कि उसमें कितने चार्जेस थे, ठीक है, वो जस्ट आपके बिजनेस एड्रेस के थे और अपने रजिस्टर्ड एजेंट के थे। बट यहाँ पे फ्लोरिडा में एलएलसी रजिस्ट्रेशन के आपको $130 जस्ट चार्जेस पे करते हैं, नॉट मोर। ये इनके चार्जेस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको देने होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको चार्जेस उन्होंने बता दिए, जस्ट आपने अगेन यहाँ पे कंटिन्यू करना है।
और सेकंड आपको लेके जाएगा अपने पेमेंट प्रोसेस में, ठीक है, आपने इनको पेमेंट कैसे प्रोसीड करनी है। तो आप पाकिस्तान से भी पेमेंट कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ इशू। आप अपना जो नया पे का कार्ड है या अपना सादा पे का कार्ड है या अपना मिज़ान कोई भी कार्ड है, आप उसी से पे कर सकते हैं, वो कोई इतना इशू नहीं होता। बट जिनके पास ऑलरेडी वाइज है या पायनियर है, आप उनसे भी पे कर सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आप अगेन उनको दे दीजिएगा, ठीक है, अपना जो आप यहाँ सेम सिंपल आपने प्रोसेस आना है क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स में। तो क्रेडिट कार्ड सिंपल आपके पास होगा, आप यहाँ सिंपल इनको पेमेंट प्रोसीड कर सकते हैं। बट कोशिश करें यहाँ पे कहीं भी आप इन्फॉर्मेशन पे, यहाँ पे आप लाइक क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, सो ये चीज़ पहले चेक, अगर पाकिस्तान से आप कर रहे हैं ना, लाइक आपका मिज़ान बैंक है या नया पे का कोई भी है, तो उसमें ये चीज़ मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपकी जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है वहाँ पे ऑन होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप उस पर पुटअप करते हैं तो आपकी जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है वो ऑफ होती है, तो आपकी पेमेंट डिक्लाइन हो जाती है। तो आप कहते हैं पता नहीं मेरी एलएलसी में कोई इशू आ रहा है या मेरी पेमेंट नहीं प्रोसीड हो रही है, क्या इशू आ रहा है, जिसको काफ़ी ज़्यादा इशू फेस करते पड़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बैंक से इन्फो चेक कर लें, बैंकिंग मोबाइल एप्लीकेशन से चेक कर लें। अगर तो आपको वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑन है, देन आपकी ये सारी हो जाएगी। आपने जस्ट इन्फॉर्मेशन आपने पुटअप करनी है और आपकी सिंपली कंप्लीट पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पेज आता है, अभी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, सेम एज इट इज़ ऐसे ही है। और कोशिश करें कि जिस जो अकाउंट ओनर है, यानी कि जो कार्ड ओनर है जिसकी एलएलसी बन रही है, उसी के कार्ड के थ्रू पेमेंट करें। अब ऐसे नहीं कि एलएलसी आप किसी और के रजिस्टर कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन आप अपनी पुटअप करें, जिसकी एलएलसी बन रही है उसी की आप ना इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पुटअप करें। यहाँ पे आपको बता दें न्यू लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के $130 चार्जेस हैं। और यहाँ पे आप अपना क्रेडिट और डेबिट कार्ड हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुटअप कर देनी है, यूजर नेम आपने दे देना, पासवर्ड सेलेक्ट कर देना है। इनके साथ जब अगेन आप लॉगिन करना है, ये सिर्फ उसी के लिए होगा, ठीक है। सेव आपने अभी यहाँ पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन दे देनी है जिसके थ्रू आपने कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी है। यहाँ पे आपका कार्ड नंबर आ गया, एक्सपायरी आ गई है, सेम एज इट इज़ ऐसी, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे कंप्लीट करें, सेम एज आपने सबमिट पेमेंट करनी है और आपकी जो है पेमेंट इनको प्रोसेस हो जाएगी। दैट्स अ सिंपल प्रोसेस, दैट्स इट, ठीक है। कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप ऐसे ही लोगों को जी एलएलसी मेरी बनवा दो या एलएलसी उसको दे लो, आप सिंपल प्रोसेस आपके सामने सारा किया है, सिंपल आप प्रोसेस कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। ओके, होप सो यू अंडरस्टैंड एंड क्लियरली आपको सारे पॉइंट समझ आए होंगे। बस प्रीवियसली मैंने जो चीज़ें बताई हैं ना, उनको हाईलाइट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई टेंशन परेशानी ना आए, मसला वगैरह ना आए, ठीक है। तो आई होप सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड प्रीवियसली आपको एड्रेस की एंड एलएलसी फाइलिंग की समझ आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूंगा आपने रीजनल सर्टिफिकेट वगैरह के लिए कैसे अप्लाई करना है, यही एन वगैरह, सो भी सारे सीन है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा बता दूंगा, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।